आज की पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोगों ने यलगार हक व न्याय परिषद एक सामाजिक संस्था का हमने आज आगाज किया है। और ये एक सामाजिक संस्था है, संगठन है, जिसमें हम वो तमाम काम करने वाले हैं जो गौर गरीब लोगों के लिए, जो सामान्य लोग, जनता के लिए, जो उनके सामने दरपेश मसाइल आते हैं उन्हें हल करने के लिए हम लोगों ने जो है ये संगठन शुरू किया है। इसमें हम लोग जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है और हमारी संगठन, हमारे साथी पिछले कई सालों से इमाम मौजन कॉलोनी को लेकर, हाथ गाड़ी वालों को लेकर, उसी तरह एजुकेशन को लेकर हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। उसी तरह महानगर पालिका के जो मसले मसाइल है उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो है यलगार न्याय हक परिषद का हमने आयोजन आगाज किया है। और आने वाले दिनों में हम औरंगाबाद वासियों के लिए, बल्कि मराठवाड़ा और महाराष्ट्र जैसा जैसा हमारी संगठन आगे बढ़ेंगी, उनके लिए हम लोग एजुकेशन में, राशन में, उसके साथ हेल्थ में, हेरिटेज में, उसी के साथ साथ अभी जो डिलीवरी का मसला चल रहा है उसको लेकर, हाथ गाड़ियों वालों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, साफ सफाई को लेकर और महानगर पालिका में आने वाले तमाम इश्यूज को लेकर हम लोग जो है हमने संगठन शुरू किया है। आप लोग जो आपके रोजमर्रा के कामकाज है उसमें अगर आपको किस्म की मसले प्रॉब्लम आती है तो आप बिला झिझक जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत जल्द जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर शुरू करने वाले हैं जो 24x7 रहेगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम सभी क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। तो इसी आज जो पत्रकार परिषद लेने का हमारा मकसद यही था कि हमने ये जो है संगठन शुरू किया है। और आप लोगों से मेरी ये निवेदन है कि आप लोग जो भी मसले मसाइल है वो हमारे हेल्पलाइन पर फोन करके हमसे सेवा हासिल कीजिए। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है कोई या फिर एक संगठन है जो सिर्फ सोशल वर्क कर रहा है? जी नहीं, ये हमारी जो एक सामाजिक संगठन है, इसमें सब तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहे। हमारा जो है हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। जो हमारे विचारों से, हमारा जो एम है उससे प्रभावित है, वो हमारे साथ मिलकर काम करेगा। और हमारे जो एम ऑब्जेक्टिव है वो आम जनता के लिए, जहाँ पे भी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, हम उनके लिए खड़े हैं। आपकी ये संगठन में कितने लोग हैं आपके साथ, और आप इसमें और कितने लोग जोड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारे पास अभी जो संगठन है, हमारे पास वो संगठन में तकरीबन 22 से 25 लोग जो है हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अभी शुरुआत की हम लोगों ने उसके लिए, लेकिन ये जो हमारी संगठन है इसको हम शहर से लेकर मराठवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे जो है देश तक हम ले जाना चाह रहे हैं। इसके संपादक इसको मतलब तामीर करना है को संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ और हमारे साथी है जो मेरे साथ बैठे हुए, हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो है आजमा के देख लिया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में अपने कपड़े उतारते हैं, मजहब के नाम पर झगड़े करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे काम जीरो। आप पिछले 10, 12, 15 साल से देख लीजिए औरंगाबाद शहर का क्या हाल है, उसी तरह आप मराठवाड़े का और महाराष्ट्र का भी हाल देख लीजिए आप कि क्या है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक विजन है, हमारे पास एक डेवलपमेंट प्लान है, जो हम एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर हम काम करने वाले हैं। और बहुत जल्द हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है, हम लोग क्या करने वाले हैं हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा विजन साफ है। हम उसको लगकर लोगों के बीच में जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे कि आप मजहब के नाम पर और पॉलिटिकल पार्टियों के नाम पे बहकावे मत आइए और अपनी आप डेवलपमेंट आप खुद कीजिए। अगर आपको हमारा विजन समझ में आता है, हमारी बात समझ में आती है, तो हमारे साथ जुड़िए। सर, हमने इससे पहले देखा है 2-3 साल पहले आप वंचित बहुजन आघाड़ी का आपका तो बड़ा अच्छा हुआ करते। जी जी। आप ऐसी कौन सी मजबूरी कह सकते हैं, कौन सी ऐसे क्या हालात है कि आपने एक सियासी पार्टी को छोड़ा और आपने इसकी स्थापना किया संगठन? देखिए, मैं जो सोच लेकर, मैंने जो देखकर प्रभावित होकर वंचित बहुजन आघाड़ी में गया था, मैं रहा उसमें 3 साल मैंने वहाँ पे अपनी दिन और रात मेहनत की, ये जान लगाकर जो है पार्टी के लिए काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पर शायद पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, या मेरी जगह कोई रिप्लेसमेंट पार्टी को मिल गया है वहां पर, इसलिए हम लोगों ने जो है पार्टी को खुदाफिज कर दिया।
सर अक्सर देखा जाता है कि कोई भी संगठन है तो बगैर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के नहीं चलती, जी, ये बात सच है। जी, जी। कि आने वाले वक्त अगर क्योंकि हमारे घर पर चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपका संगठन का नजरिया क्या है? पॉलिटिकल लोगों के साथ जाना जाएंगे या क्या करेंगे, तालमेल से काम करेंगे, कैसा रहेगा आगे का? देखिए, हम जो काम करेंगे और अगर शहर वासियों का हमारे पास जो हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, तो हमारी जो सोच है, हमारा जो आइडिया, हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो एम है, उससे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहती है तो हम हमारा क्वेश्चन ना लेकर कुछ कंडीशन रखकर, ऐसी कंडीशन रखेंगे जो शहरवासियों के लिए फायदामंद हो, वो रखकर अगर कोई पार्टी हमारे साथ जुड़ना चाहती है तो हम उसके साथ अलायंस करने में हमको कोई हरकत नहीं है। यदि महानगर पालिका चुनाव में आप अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं, ऐसा मौका है तो? हम कोशिश करेंगे, अगर हमको कामयाबी मिली तो हम लोग जो है हमारा एक विकास आघाड़ी बनाकर, शहर विकास आघाड़ी बनाकर, पैनल बनाकर हम लोग जो है हमारे उम्मीदवार खड़ा करने के भी सोच रहे हैं। आपने इससे पहले काफी इमाम मोहतरम पोस्ट वगैरह लगा, क्या काफी ताकत का मुजाहिरा किया था। जी जी। क्या हुआ सर आज अभी तक तो खाली आवाज उठ रही है? नहीं, आवाज उठ रही है, हमको उसमें बहुत बड़ी सक्सेस मिली हुई है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो है हम लोगों ने अभी उसको ओपन नहीं किया है, और बहुत जल्द इमाम मौजूद को उनके जो है प्लॉट्स मिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एडवोकेट फैजान, मैं भी एल्गार न्याय व हक परिषद का ही एक हिस्सा हूँ, जो अहमद जलील साहब की ज़ेर सदारत में इस संगठन का हम स्थापना अल्हम्दुलिल्लाह आज से कर रहे हैं। और इस संगठन का मेन बनाने का मकसद ये है कि पिछले कई सालों से अहमद जलील साहब अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं शहर औरंगाबाद में। चाहे वो हम जानते हैं कि CAA NRC का वो मसला हो, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक अलग माहौल बन चुका था। उस माहौल के टाइम दिल्ली में एक शाहीन बाग के रूप में एक नया एहतजाज शुरू किया गया था। वही एहतजाज शहर औरंगाबाद में शुरू करने वाली शख्सियत का नाम अहमद जलील साहब है। वो कन्वीनियर रहे उस प्रोग्राम के। उसके बाद दूसरा जो तारीखी काम रहा इमाम मौज़न कॉलोनी को लेकर, जो इमाम मौज़न गरीब इमाम मौज़न जो खिदमत अंजाम देते हैं दीन की, आज उनके जो पेमेंट वगैरह आज है हम बेहतर जानते हैं, तो उसको लेकर वक्फ बोर्ड से एक अपील की गई थी। उस अपील के अंदर ये बात की गई थी कि इमाम मौज़न को अगर जगह अलॉट की जाएंगी तो इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगा। तो अन करीब वो हम कामयाबी की ओर आ चुके हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो काम भी अमल में आएगा। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज़ उठाने वाली शख्सियत का नाम अहमद जलील साहब था, तो वो भी हम भूल नहीं सकते। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो चीज़ भी हमारे सामने है। तो शहर औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी लेकर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ने वाले हैं। वहीं उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जो काम था, तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार एप्लीकेशन औरंगाबाद महानगर पालिका में आए थे, जो वो आकर रुक चुके थे। वो भी कामयाबी दिलाने का काम भी अहमद जलील साहब ने किए थे। नाम इसलिए ले रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि ये जो काम थे बेगर मफाद के काम किए गए थे, और ऐसी क़यादत शहर औरंगाबाद में शायद ही कोई है। तो मुझे भी उनसे जुड़ने का मकसद वही था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उसी तरीके से सोच है कि कौम और मिल्लत के लिए आगे बढ़ चढ़ के हम हिस्सा ले सके। ये मेरी बेहतर से सोच है। वैसे ही क्वालिटी एजुकेशन के बारे में जो हमारा ये संगठन बनाने का जो मकसद है, उसमें भी हमने 15-20 अलग अलग मसाइल के ऊपर बात करने के लिए और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी बात कर रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या फिर मराठी मीडियम हो, किसी भी मीडियम के अंदर देखेंगे तो बच्चे सिर्फ हर रोज स्कूल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर दरअसल एजुकेशन जो चलाने वाली जो सोसाइटीज है उसके ऊपर बहुत कम तरीके से काम करते आ रही है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बेहतर अंजाम देंगे। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन जो RT की जो पॉलिसी है, उसको भी जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज कॉन्वेंट स्कूल के अंदर अगर हम देखेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर RT का जो रूल है उसमें गरीब मिडिल क्लास के लोगों को चांस मिलना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। वहां पर हमने जब इन्वेस्टिगेशन किए तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ और दिखाया दिया कि RTE के अंदर जो बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं वो किसी डॉक्टर के बच्चे हैं, वो किसी बड़े प्रोफेसर के बच्चे हैं। तो ये अक्सर हो क्या रहा है कि जो हक है वो हक जिनको मिलना चाहिए उन तक वो हक नहीं पहुंच रहा है। वहीं आज अगर हम देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर भी जो फीस का स्ट्रक्चर बन चुका है, स्पेशल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं अलग, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट का हो, चाहे वो बाईपास का हो, हर तरह के ऑपरेशंस को एक अलग तरह से
देखा जा रहा है। छोटा हॉस्पिटल है तो उसकी फीस कुछ और रहेगी, वहीं अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो उसकी फीस कहीं और देखी जाएंगी। तो ये चीजों को एक लीगल सर्टिफिकेशंस होना जरूरी है और उसको एक कायदे में लाना जरूरी है, जिससे मिडिल क्लास और अपर लोअर क्लास को बहुत मदद मिल सकती है। साथ ही साथ हमारी ये भी सोच है, महानगर पालिका का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए जिसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की भी सर्विस अगर शुरू की जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ एम्बुलेंस का भी अगर इंतजाम महानगर पालिका के ओर से अब तक के किया नहीं गया है, प्राइवेट एक एम्बुलेंस भी महानगर पालिका की ओर से की जाना चाहिए। और दूसरा है राशन के लिए आज नया राशन कार्ड, चाहे वो ऑरेंज हो या फिर येलो हो, दोनों बनाना मतलब एक जंग जीतने के बराबर हो चुका है, आज आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हमारी मुहिम रहेगी जो हम खास आवाम के लिए दरमियान में आएंगे। और दूसरी बात, करप्शन को लेकर भी आज गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर हमें हमारा काम करने के लिए जाना है तो सिवाय 1500 के लिए काम नहीं होते हैं, तो हमें भी उनके भी गिरबान को पकड़ना है और साथ ही साथ उनसे गरीब आवाम के लिए काम करवा कर लेने की हमारी जद्दोजहद इंशाअल्लाह इस संगठन के माध्यम से हम करेंगे। वहीं शहर औरंगाबाद में वाटर सप्लाई का भी इशू हम देखते आ रहे हैं, किस तरीके से कई बार ड्रेनेज का पानी भी हमको पीने के लिए मिल रहा है। तो खुसूसन यही ये है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन कामों में नाकामयाब हुई है, ये हमारे देखने में आया है। वहीं कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट की भी पब्लिक स्कीम्स होती है, वो आवाम तक नहीं पहुंचती है, ऊपर के ऊपर आती है और ऊपर से ही वो फिजाओं में गायब हो जाती है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और साथ ही साथ कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर है, CSR की एक्टिविटीज है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो है पब्लिक को पता नहीं होता है, बट ये चीजें सब गवर्नमेंट की ओर से की जाती है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम दीगर हमारी नुमाइंदगी करेंगे। वहीं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को भी हम भुला नहीं सकते, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने हमारे संगठन के माध्यम से खिले अरग को लेकर बचाव मुहिम में शुरुआत की थी। वहीं हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी मुलाकात किए थे और उन्होंने भी इस बात को हमें जवाबदेही में बताया था कि इस बारे में तो हमें भी पता नहीं है, हमें भी इत्तला नहीं है कि इतना बड़ा खिले यहाँ पर है, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का खिले अरग था, जो यहाँ से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अखंड भारत जिसको बोला जाता है, उस अखंड भारत को शहर औरंगाबाद से चलाया जाता था, जो मामूली मोन्यूमेंट्स नहीं था। तो ऐसे एक दो नहीं, कई ऐसे मोन्यूमेंट्स है जो आज भी खस्ता हालत में है और वो मोन्यूमेंट्स को कोई देखभाल नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह वो मोन्यूमेंट्स को भी बचाया जाएगा। वैसे ही वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम हमारी ओर से और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मसाजिद के मसले हो, दरगाहों के मसले हो, प्रॉपर्टी लैंड्स हो, इन सब को सेव करने का भी हम हमारे संगठन के माध्यम से काम करेंगे। वहीं महानगर पालिका के अंदर देखे जाएंगे जो गुंठेवारी होती है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हो गए हैं जैसा कि इम्पॉसिबल चीज बना के रख दी उन्होंने, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैरिज सर्टिफिकेट जो महानगर पालिका में अगर निकालना है मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी इतनी जद्दोजहद हो चुकी है कि हंसी का एक मंजर आ जाता है कि नई शादी करना बेहतर हो जाता है। इन्होंने इतने टर्म्स एंड कंडीशन ला चुके हैं मैरिज सर्टिफिकेट जो आसानी से नहीं मिलते, और वो आज की डेट में बहुत जरूरतमंद एक डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, जिसके ऊपर काम करना भी हम इंशाल्लाह हमारे संगठन के माध्यम से कर देंगे। तो ये सभी चीजें हैं, ये बताने का मकसद ये था, पूरे पॉइंट से जो बहुत बेसिक मुद्दे हैं, इंशाल्लाह इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लेकर चलेंगे। बेशक ये मुद्दे जो है तो बगैर पॉलिटिकल पार्टीज के जो है तो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सरकारें जो बैठी हुई फंड्स अलॉट करने का काम भी इन्हीं की ओर से होता है। तो हमारी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही कोशिश रहेगी, जो हमारे मुद्दे हैं वही हम, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो इन मसाइल के ऊपर काम करेंगी और हमारा साथ देंगी तो इंशाल्लाह हम उस पॉलिटिकल पार्टी में भी जाएंगे और उसके साथ साथ मिलके हमारा ये जो जलगार हक न्याय वो परिषद है उसको उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके इंशाल्लाह अवाम के मसाइल को हम बेलौच हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हमारा जो फॉर्म है जलगार हक न्याय परिषद, ये इस पर ये लिखा है कि हम पर ये एहसान कर दो, आपकी मुश्किलें हमें दान कर दो। इसी पर आपको समझ में आता है कि हमारा अज़ाइम और हमारा एम क्या है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि हमारी यलगार जो हक न्याय परिषद है इसका हिस्सा बने, हमारे ऑफिस पर आइए और ऑफिस पर आकर जो हमारे फॉर्म है ये फॉर्म ले जाकर इसे फिलअप कीजिए और वापस लाकर हमारे पास दीजिए। आप हमारे मेंबरशिप बनने के बाद जो है आप जो है आपको एक हमारा
संगठन की तरफ से आई कार्ड दिया जाएगा और आपके जो भी मसले मसाइल है, जो भी क्षेत्र में है, जो भी फील्ड में आपको मसले मसाइल आ रहे हैं, हम उसको हल करने के लिए आपकी खिदमत के लिए तैयार है। आपने अभी तक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को और संगठनों को मौका दिया है, एक बार हमें मौका देकर आपकी खिदमत करने का हमें मौका दीजिए, हमें आजमाइए, हम पर विश्वास रखिए। हम शहर के लिए एक नया हमने डेवलपमेंट लाया है, एक नया बदलाव लाया है। इंशाल्लाह ये बदलाव आपके लिए, हमारे लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अहमद जली, संस्थापक अध्यक्ष यलगार हक़ न्याय परिषद। आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करने के लिए इन नंबरात पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9370775778 7767931111 ये मेरा नंबर है। एडवोकेट फैजान। ये सिद्दीकी सुनी मोदी 937332.96। सैयद नासिरुद्दीन 9960555613। ऑफिस का एड्रेस बोला। हमारे ऑफिस का एड्रेस है बारूगर नाला, नियर अपोजिट पॉपुलर कंस्ट्रक्शन, रंगार गली रोड, नास कॉम्प्लेक्स, औरंगाबाद।